हेलो स्टूडेंट, टुडेस टॉपिक लाइन एंड एंगल्स में एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए पहले जो बुक हम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया कि आपको फाइंड क्या करना है। इन फिगर 6.15 आपकी बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है। आपको इस डायग्राम से ही क्या करना है, पूरा सॉल्यूशन करना है। और क्या चीज दी मैंने देख लीजिए। एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर मतलब ये एंगल जो दिया गया है, ये एंगल यहाँ पे इक्वल किसके है वो आप देख लीजिए। एंगल पी आर क्यू मतलब एंगल पी आर, ये एंगल आर, और क्यू मतलब ये एंगल क्यू और एंगल आर दोनों क्या है, इक्वल बता रहा है। ये चीज आपके पास गिवन है। अब नेक्स्ट आपको देखिए प्रूफ दैट इसमें करना क्या है। एंगल पी क्यू एस मींस आउटर, एंगल पी क्यू एस, ये एंगल पी क्यू एस, ये एंगल इक्वल पी आर टी, एंगल पी आर टी मतलब आपको ये अब दोनों एंगल इक्वल बताना है। मतलब जब इनकी इंटीरियर एंगल दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल जब इक्वल है तो आपको बताएंगे जो एक्सटीरियर जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं उनको आपको इक्वल बताना है। तो इसके लिए आप कैसे करेंगे, आप एक स्ट्रेट लाइन का यूज कर सकते हैं, फिर आप लीनियर पेयर का भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेट लाइन में भी एंगल का सम अधिकलिटी होता है, बट कंडीशन ये होती है कि स्ट्रेट लाइन में आप कितनी भी एंगल बने उसको आप सम कर सकते हैं। बट लीनियर पेयर की ये कंडीशन होती है कि इसमें ओनली वन लाइन में टू ही एंगल ऐड होते हैं, उनका सम होता है 180 डिग्री। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इजी है ये। तो हम इसके लिए पहले स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन। देख लीजिए हमें क्या बताना है। ये अगर हम लाइन ले लेते हैं एस और आर, एस आर में अगर आप एंगल देखेंगे, ये एंगल की तो मैं बात करूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में यहां से कर रहा हूं तो इसका एंड यहां पे हो रहा है, तो इस एंगल से कोई मतलब नहीं है। बीच में जो एंगल बनता है वो हमें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो एस और आर की अगर बात करते हैं, एस आर क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो राइट कर देते हैं एस आर इज स्ट्रेट लाइन, लाइन एस और आर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो इसके बीच का जो एंगल बन रहा है ये एंगल बन रहा है। तो आप देखिए जब ये एंगल बन रहा है तो ये इसमें टू एंगल है। फर्स्ट एंगल ये मैं लेता हूं इसको फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल। जब ये दोनों एंगल को मैं सम करूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो वो उसका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो मैं यही करने वाला हूं, यहाँ पे फर्स्ट एंगल ले लेता हूं, क्या एंगल पी क्यू एस, राइट कर लेते हैं एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस, ये एंगल हमने ले लिया। और अब क्या बच रहा है, एक ये एंगल बच रहा है, एंगल पी क्यू आर, प्लस में करेंगे एंगल पी क्यू आर मतलब 180 डिग्री। क्योंकि आप जब ये दोनों एंगल को आप सम कर देंगे तो एक पूरी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जिसका सम होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन इसको बात ले सकते हैं। हमने ये स्ट्रेट लाइन का यूज कर लिया एस आर का, तो हमारे पास क्या बन गया, एक स्ट्रेट लाइन का सम पता चल गया क्या होता है। अब हम सेकंड अगर ये लाइन लेते हैं, यहाँ पे ये लाइन यहाँ से अगर फुल ये क्यू और टी को अगर हम स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं तो आपको मिलेगा कि मिडिल में इसमें भी वन लाइन है, वन स्ट्रेट लाइन है, इसमें टू एंगल को डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट एंगल ये हो गया और सेकंड एंगल क्या है, ये एंगल। तो इनका भी सम क्या होगा, 180 डिग्री है। तो हम राइट क्या करेंगे, क्यू टी इज स्ट्रेट लाइन। अब हम QP से स्ट्रेट लाइन को बना लेते हैं। इसमें से देखिए कौन कौन से एंगल बने, इसमें तो एंगल बन रहे हैं PRT, एंगल ये हो जाएगा PRT, राइट कर दीजिए एंगल PRT प्लस एंगल PRT प्लस PRQ मतलब ये इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल मतलब PRQ, एंगल PRQ इसका भी सम क्या होगा, 180 डिग्री। इसको भी क्या करेंगे, ये सेकंड एंगल। इसमें हमने ज्यादा कुछ किया नहीं, स्ट्रेट लाइन लिया, उसके अंदर जो एंगल बन रहे थे उनका सम हमने कर दिया 180 डिग्री। नेक्स्ट देखिए अब इसके अंदर में क्या करना है, आपके पास और यहाँ पे कुछ वैल्यू गिवन थी। क्या वैल्यू गिवन है देख लीजिए। एंगल पी क्यू आर इक्वल पी आर क्यू है, मतलब जहाँ पे पी क्यू आर लिखा होगा वहां पे आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको एंगल पी आर क्यू की जगह अगर आपको ये वैल्यू पुट करना है तो आप इसकी जगह ये वैल्यू पुट करें। मतलब दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो
तो आप उसकी जगह जैसे देख लीजिए ये वैल्यू दी है यहाँ पे एंगल पी क्यू आर, मतलब मैं एंगल पी क्यू आर की जगह एंगल पी क्यू आर की जगह मैं एंगल पी आर क्यू ये पुट कर सकता हूँ। क्यों पुट कर सकता हूँ? क्योंकि इनके जो एंगल है यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल बताया गया है। ये देखिए एंगल पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों एंगल इक्वल है, तो इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो लिख देता हूँ यहाँ पे मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दोनों एक साथ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आएगा यहाँ पे देख लीजिए एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इसको होता है 150 डिग्री। अब आपके पास क्या वैल्यू है व्हेन देख सकते हैं वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास एंगल पी क्यू आर इक्वल क्या दिया हुआ है एंगल पी आर क्यू, मतलब जब आपको बताया गया है कि ये वैल्यू इसके इक्वल है तो मैं ये वैल्यू जो दी हुई है पी क्यू आर की जगह मैं ये वैल्यू क्या कर सकता हूँ पुट कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों इक्वल है पुट कर देते हैं एंगल पी क्यू एस प्लस ये वैल्यू की जगह मैं क्या पुट कर दूँ ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ एंगल पी या फिर मैं लिख देता हूँ पुटिंग द वैल्यू, वो आपको समझ में भी आ जाएगा पुटिंग द वैल्यू। क्या रहेगा यहाँ पे एंगल पी क्यू एस प्लस मैं इसकी जगह क्या पुट करूँ ये वैल्यू पुट करूँ एंगल पी आर क्यू इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। ये फर्स्ट इक्वेशन तो इसको हम क्या ले लेंगे थर्ड ले लेंगे, सेकंड नहीं लेंगे क्योंकि सेकंड ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। अब आपको क्या करना है फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम सॉरी फर्स्ट नहीं सेकंड एंड थर्ड दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उससे हमारा आंसर इजी हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूँ सब्ट्रैक्ट कैसे हमें करना है। तो यहाँ देख लीजिए इसके आगे मैं राइट क्या कर लिया हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, क्योंकि अब यहाँ पे हमको क्या करना है इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड तो यूज करना है, उससे हम प्रूव कर सकते हैं ये वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे देख लीजिए अगर आप ऐड आपको बोल दिया जाए करने के लिए कि आप ऐड करके फाइंड तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 होगा, ये और लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। अगर मैं माइनस की बात करूँ तो ये वैल्यू क्या है दोनों सेम है, तो माइनस करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कट हो जाएंगे। और ये भी देख लीजिए ये भी अगर आप माइनस करेंगे बोल दिया जाए 180 माइनस 180 तो आपको पता चलेगा इसका आंसर 0 आएगा। तो ये दोनों वैल्यू क्या है सेम है, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों वैल्यू क्या होगी कट, मतलब 0 आ जाएगा इसकी जगह। तो ये हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। क्यों मैं कर दिया फ्रॉम के पहले इक्वेशन सेकंड के लिए? क्योंकि सब्ट्रैक्ट में फ्रॉम के बाद जो नंबर होते हैं उसको हम पहले राइट करते हैं, तो इस क्वेश्चन जो सेकंड है उसको हम पहले राइट करेंगे। तो फिर यही चीज हम राइट कर देते हैं एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल हो गया 180 डिग्री। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। और थर्ड क्या है ये फिर हम राइट कर देते हैं एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल ये भी मानेंगे। आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ये वैल्यू देख लीजिए प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये भी माइनस, और ये वैल्यू क्या है प्लस में तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, ये वैल्यू प्लस में है और ये वैल्यू माइनस में, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। ये वैल्यू प्लस में है और ये माइनस में, तो दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। एंगल प्लस में है तो p एंगल पी आर टी और ये वैल्यू किसमें है प्लस में थी बट अब किसमें होगी माइनस में, क्योंकि हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो ये यहाँ पे क्या ऐड करेंगे माइनस एंगल पी क्यू एस, ये वैल्यू कट हो गई 0, बदल लिखते हैं यहाँ पे, ये भी वैल्यू देखिए कट होगी क्या हो गया 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन यहाँ पे बन रहा है वो क्या है, मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पे एंगल पी आर टी माइनस एंगल पी क्यू एस इक्वल 0। तो इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ एंगल पी आर टी इक्वल क्या हो रहा है एंगल पी क्यू एस, यही हमको प्रूव करना है। देख लीजिए ये चीज प्रूव हो गई है, एंगल पी आर टी इक्वल एंगल पी आर पी क्यू एस, ये दोनों वैल्यू क्या है इक्वल बताया गया, मतलब हमको यही प्रूव करना है। हम राइट कर देते हैं हेंस प्रूव, जो चीज हमको प्रूव करनी थी ये दोनों वैल्यू हमको इक्वल बताना था, तो ये चीजें हमने क्या कर दिया इसको इक्वल बता दिया। बहुत इजी था, लीनियर पे आपको यूज करना है
उसके बाद जो वैल्यू इक्वल दी गई है वो हम इक्वल पुट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। और जो इस टाइप के जो क्वेश्चन आपकी बुक में रिगार्डिंग वो बता देता हूँ आपको सॉल्व कैसे करना है। सर नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए हमको करना क्या है, आपकी बुक में कुछ चीज गिवन है वो पहले हम रीड कर लेते हैं। इसमें क्या दिया है, इफ x प्लस वाई मीन्स x प्लस वाई इक्वल क्या दिया हुआ है, w प्लस जेड दिया है। क्यों दिया गया मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप ये स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं, इस स्ट्रेट लाइन के अंदर देखिए टू एंगल बना, फर्स्ट है y प्लस x, ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन, इनका सम हो गया x प्लस वाई या फिर y प्लस x। अगर आप इसकी इंटीरियर की बात कर रहे हैं, इनर की बात कर रहे हैं, अगर आप फिर से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं और आप ये नीचे की बात करें यहाँ पे, तो इसमें भी इनके टू एंगल बन रहे हैं। वो क्या है, w प्लस w या फिर z प्लस w, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के अंदर आप कितने भी एंगल बनाएंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। तो ये दोनों जो वैल्यू है वो दोनों वैल्यू इक्वल आपके बुक में दिया गया है। मतलब अगर इसको आप अरेंज करके लिखेंगे प्रॉपर तो x प्लस वाई इक्वल क्या आ जाएगा, w प्लस z। ये वैल्यू इक्वल बताई गई है, मतलब इक्वल है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, उसके अंदर 180 डिग्री का टू एंगल्स को सम करेंगे 180 डिग्री आएगा। अगर आप यहाँ पे इनर की बात करेंगे तो w प्लस z को भी आप सम करेंगे फिर भी 180 डिग्री की लाइन बनती है यहाँ पे। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल बताई गई और ये o क्या है, एक सेंटर है, वो सेंटर हो गया। और आपको यहाँ से प्रूफ क्या करना है, देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। मतलब आपको बताना है कि AOB मतलब लाइन ही नहीं, मतलब ये अगर हम बना दिया अलग से यहाँ पे कि A ये सेंटर हो गया O और ये B, मतलब आपको बताना है कि AOB इज अ लाइन, ये AOB इज अ लाइन आपको बताना है। इसके लिए आपको पता है कि अगर हमको लाइन प्रूफ करना है तो लाइन को जो एंगल होता है उनका सम होता है 180 डिग्री। अगर इसको हमने लास्ट में 180 डिग्री अगर प्रूफ कर दिया तो हमें पता चल जाएगा कि AOB क्या है, लाइन है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे देखिए मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट हम एक ही बार में इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। क्या सॉल्व करेंगे, आपको एक चीज पता होगा कि अगर ये ऑल जितने भी एंगल दिए हैं सबको अगर मैं पूरा सम कर दूं, और ये पूरे एंगल जितने भी सम कर दूं तो एक पूरा ये सर्कुलर बन जाता है। और आपको पता होगा सर्कल में जितने भी एंगल होते हैं उनका सम होता है 360 डिग्री। और आप ये भी कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट आप स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं, यहाँ भी यहाँ से सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। अगर आप ये भी सम करेंगे तो फिर भी क्या आएगा, 180 डिग्री। तो 180 प्लस 180 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए कुछ चीज आप जो सोल्यूशन है वो मैं गिवन कर देता हूँ। क्या क्या चीज देख लीजिए, क्या क्या चीज गिवन है, एंगल COA, आपके पास एंगल COA इक्वल क्या है, y। ये चीज हम लिख देते हैं, एंगल COA y इक्वल क्या है, y है, y एंगल है। एंड ये चीज हम राइट करके लिखिए COA, ये वैल्यू यहाँ से आते हैं, y एंगल जो बन रहा है वो क्या है, y है। अब उसके बाद COB आपके पास क्या है, x। तो हम राइट कर देते हैं एंगल COB इक्वल क्या हो गया, x। नेक्स्ट ये आपको ऐड कर दो। उसके बाद AOD, यहाँ पे D है, देखिए AOD क्या है, यानी Z एंगल बन रहा है तो उसको हम क्या राइट कर देंगे, Z। एंगल AOD इक्वल हो गया Z। और नेक्स्ट क्या बन रहा है, ये देखिए DOB या फिर BOD, दोनों सेम है क्योंकि उनके मिडिल में O एंगल आ रहा है, दोनों सेम हुआ है। फिर BOD कर दीजिए फिर आप BOB कर दीजिए। तो BOD हम कर देते हैं, एंगल BOD, एंगल BOD इक्वल क्या आ जाएगा। अब आपको मैंने बताया था ऑल एंगल्स मतलब सर्कल हो गया, सर्कल का जो ऑल एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो we use complete angle। कंप्लीट एंगल मतलब फुल एंगल जिसका सम होता है 360 डिग्री। तो कंप्लीट एंगल मतलब हम एक सर्कल की बात कर रहे हैं और इस सर्कल में जितने भी एंगल हैं सबका सम होगा 360 डिग्री। तो जितने भी एंगल बन रहे हैं उनको आप सम कर दीजिए। देखिए कितने एंगल हैं टोटल, 1 2 3 4 एंगल का सम क्या हो जाएगा टोटल 360 डिग्री। तो इसको मैं अरेंज करके लिख देता हूँ प्रॉपर। पहले मैं x की वैल्यू लिख देता हूँ, एंगल COB, उसके बाद y की वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे
y की वैल्यू क्या है, ये है, इसको अरेंज करके लिख देते हैं प्रॉपर, x y w प्लस z, उसको इजी होगा। ये वैल्यू क्या लिखते हैं, उसके बाद y की वैल्यू लिख देता हूं मैं c o a प्लस, उसके बाद मैं लिख देता हूं किसकी, w की वैल्यू, अपने से आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं अरेंज करके लिख रहा हूं यहां पे, बट आप तुम्हारे अनुसार अरेंज अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे w होना चाहिए, उसके बाद x होना चाहिए, उसके बाद y होना चाहिए, उसके बाद z होना चाहिए। मैं अरेंज किसके अकॉर्डिंग कर रहा हूं, मैं इस आंसर के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहा हूं, x प्लस y तो x प्लस y प्लस w प्लस z जो आपको प्रूव करना है, मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज कर रहा हूं, इसलिए मैं लिख रहा हूं ऐसे w, ये w है तो इसलिए w की वैल्यू लिख देते हैं ये w, और आप अपने से लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है, आप अरेंज भी करके नहीं लिख रहे हैं फिर भी आपका आंसर क्या आएगा, राइट आएगा, सेम वही होगा, BOD प्लस, उसके बाद देखिए z हमको बताना है, z की वैल्यू क्या है, ये लिख देते हैं यहाँ पे एंगल AOD। अब इसकी जो वैल्यू है टोटल 3 एंगल, ये 4 एंगल्स हैं, सर्कल बन रहा है, प्लस का सम होगा 360 डिग्री, इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, COB है x, यहाँ पे x मैं ले लेता हूँ, COA क्या है, y है, तो मैं यहाँ पे y लेता हूँ, BOD क्या है, यहाँ पे w है, w पुट कर देता हूँ मैं, एंगल AOD क्या है, z इक्वल हो गया 360 डिग्री। अब आपके पास एक चीज क्या गिवन है, आप x प्लस y की जगह आप y प्लस w पुट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपके बुक में फर्स्ट कंडीशन पे दिया गया था कि x प्लस y की वैल्यू w प्लस z की वैल्यू के इक्वल है, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, दोनों इक्वल है, मतलब मैं x प्लस y की जगह w प्लस z पुट कर सकता हूँ। अगर हमको अलग से पुट करना है तो मैं w प्लस z की जगह मैं x प्लस y को पुट कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों जो वैल्यू है वो एक दूसरे के अपोजिट की क्या इक्वल है, तो मैं यही करूँगा जो x प्लस y दिया हुआ है मैं इसकी जगह वैल्यू क्या पुट करूँगा, ये मैं पुट कर देता हूँ, पहले दिया था मैं लिख देता हूँ x प्लस y इक्वल w प्लस z, ये आपको गिवन दिया है, बुक में गिवन है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गिवन। अब इसके बाद मैं पुट कर दूंगा x प्लस y की जगह w प्लस z पुट करूँ, क्या आ जाएगा यहाँ पे w प्लस z, यहाँ पे पुट कर दिया w प्लस z, और ये चीज पहले से दी हुई है w प्लस z इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री। अब आप देख लीजिए w z मतलब 2z इक्वल 360 डिग्री। अब दोनों में आपको 2 दिख रहा होगा तो नॉर्मल है, 2 है मतलब एक कॉमन की भी आपको बताया गया है, हम दोनों में क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्लास 8 का आपने पढ़ा होगा फैक्टराइज में जो वैल्यू सेम दिखती है वो चीज हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2 यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 तो आपको कॉमन ले लेने की आवश्यकता है, यहाँ पे w प्लस z 60 डिग्री। अब ये मल्टीप्लाई में है जिसको आप डिवाइड में कट कर दीजिए, तो w प्लस z इक्वल हो जाएगा 150 डिग्री। प्रूफ हो गया, प्रूफ का मतलब w प्लस z एक क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, हम लिख सकते हैं एंगल w प्लस एंगल z इज, और क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो A to B इज क्या हो जाएगा, लाइन, क्योंकि जब यहाँ पे एंगल W प्लस एंगल Z एक जब हम इसको सम करते हैं तो पूरा एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, ये A को B क्या है, ये भी स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि इनको जब सम करेंगे तो हमें ये स्ट्रेट लाइन की वैल्यू 180 पता चल जाएगा, लिख सकते हैं आप स्ट्रेट लाइन, ये लीजिए सॉल्व हो गया। ऐसे आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपकी दिए हुए हैं तो आपको प्रॉपर सॉल्व करना है, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन आप अगर आपके एग्जांपल में भी दिए हैं तो एग्जांपल के आपको ध्यान रहे तो आपको वो सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।